नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि आजकल लद्दाख में इलेक्शन का माहौल ज़ोरों पर है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स अब नॉमिनेशन भर भी रहे हैं और कुछ नॉमिनेशंस वापस भी ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने की यही कोशिश करें कि लद्दाख के सियासी गर्मा गर्मी क्या है और लद्दाख में कितने कैंडिडेट्स अब फील्ड में हैं और दावेदार बन रहे हैं लद्दाख के एमपी बनने का। दोस्तों, हम सबसे पहले बीजेपी पार्टी की बात करेंगे। वैसे हम सबको मालूम है कि बीजेपी ने हालिया दिनों में अपना पार्टी मैंडेट लेह के सिटिंग सीईसी एडवोकेट टशी ग्याल्सन को दिया है। लद्दाख के साबिका एमपी जमयांग नमग्याल को इग्नोर करके टशी ग्याल्सन को ये मैंडेट देना एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था। वैसे दूसरी जानिब हम ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि हालिया दिनों में यूटी लद्दाख में जिस तरह से एजिटेशन हो रहे हैं, सिक्स शेड्यूल और बहुत सारे दूसरे मसाइल पर एजिटेशन हो रहे थे, हंगर स्ट्राइक्स हो रहे थे। ऐसे में लद्दाख के एमपी का पार्लियामेंट को लद्दाख में अच्छी तरह से नहीं रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम था और इसी वजह से भी उनके इसी तरह से नहीं करने की वजह से भी उनकी मकबूलियत लद्दाख में और खुसूसन लेह में बहुत कम होते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में लद्दाख के जमयांग नमग्याल ने एक बार अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट लड़ने का इरादा किया था, लेकिन 3 मई को ये साबित कर दिया, उन्होंने फिर से लद्दाख के बीजेपी पार्टी में आके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मैं बीजेपी का ही आदमी हूँ। और ये कहा भी, उन्होंने प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा भी कि बीजेपी मेरा घर है और मैं बीजेपी के लिए ही काम करूँगा। ये मेरा ही घर है, ये मेरा ही परिवार है और हमारा पॉलिटिकल बर्थ प्लेस ही यही है। हाँ, एक परिवार में कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा गिला शिकवा होते हैं, लेकिन मैंने शुरू से कहा हम भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। तो आज से ये तो पाया है कि लद्दाख के फॉर्मर जो एमपी है जमयांग नमग्याल, वो अब टशी ग्याल्सन के साथ लद्दाख के सीट के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, इलेक्शन का असल बाजार तो अभी करगिल में गर्म है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करगिल में 2 तंजीमों का बोलबाला है, एक आईएसके और एक आईकेएमटी। सन 2019 की अगर हम थोड़ी बात करें, आपको थोड़ा सी हिस्ट्री में लेकर चलते हैं, तो रिसेंट पास में अगर बात करें तो आईएसके की जानिब से आईएसके ने अपना कैंडिडेट सज्जाद कारगिली और आईकेएमटी की जानिब से असगर करबलाई, इन दोनों कैंडिडेट्स ने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इन दोनों के बैकअप के जरिए इलेक्शन लड़ा था। 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी का कैंडिडेट यानी कि जमयांग नमग्याल जीता था। बीजेपी को कुल अगर हम वोट की बात की जाए तो कुल वोट आया था 42,914 और दूसरे नंबर पर सज्जाद कारगिली रहे थे, तो उन्होंने 31,984 वोट्स बटोरे थे और तीसरे नंबर पर आईकेएमटी के कैंडिडेट असगर करबलाई थे और उन्होंने 29,365 वोट्स बटोरे थे। दोस्तों, अगर हम वोट के मार्जिन के बारे में अगर देखें तो बीजेपी टोटल 10,930 वोटों से जीती थी। ये लद्दाख जैसे खत्ते में बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है दोस्तों, जैसे वैसे हम सबको मालूम है। तो वैसे तो बीजेपी के जीतने के बहुत सारे असबाब थे। उन असबाब में से एक सबब या एक रीज़न ये था कि कारगिल जो एक खत्ता है, जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट में से 2 कैंडिडेट्स निकले थे, एक आईकेएमटी बैक था और एक आईएसके बैक था। अगर इन दोनों के वोट का अगर मिलाया जाए तो दोस्तों ये बनता है 61,225।
तो इलेक्शंस के बाद इन दोनों इंस्टीट्यूशंस पे भी या इन दोनों जो सज्जाद कारगिली और असगर करबलाई दोनों पे भी काफ़ी तनकीद हुई थी कि किस तरह से आप लोगों ने करगिल के यूनिटी को मिटा के या हटा के एक जो आप लोगों ने एक कैंडिडेट खड़ा करना था वो नहीं किया, ऐसे ऐसे करके काफ़ी क्रिटिसिज्म आए थे। तो इसी क्रिटिसिज्म के चलते शायद इस बार IKMT और ISK दोनों अब इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसी बीच हम सबको मालूम है दोस्तों कि 2019 के बाद यूटी का भी मुद्दा आ गया। तो यूटी मिलने के बाद KDA एक रिप्रेजेंटेटिव बनी और साथ ही साथ एपेक्स बॉडी ले भी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी। तो ये जो दोनों बॉडी से ये दोनों लेह और कारगिल दोनों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों ने काफ़ी 2-3 सालों से साथ में मिलकर एक जो जर्नी है बहुत ही एक खुशगवार एक जर्नी रहा है। लेकिन फिलहाल इस MP इलेक्शन में इन दोनों बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव्स का जिसमें बहुत ही बड़े बड़े नाम और शख्सियात है, इन लोगों का जॉइंटली कुछ हमें इलेक्शंस में ज़्यादा हमें उनका किरदार देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों इसी 2019 के ब्लंडर को कारगिल के लीडरों ने भी या लोगों ने भी महसूस किया था, तो उसी को फिर से दोबारा नहीं दोहराने के लिए इस बार काफ़ी दिनों से ये काफ़ी मतलब महीनों से भी हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर बातें चल रही थी, बात चल रहे थे, आपस में मीटिंग हो रही थी और बातचीत होते हुए कल या परसों इन दोनों ने अपना जो जॉइंट कैंडिडेट है वो ऐलान किया है। वो है NC के कार्यकर्ता या NC के बहुत ही बड़ा लीडर हम कह सकते हैं हाजी हनीफा जान। हाजी हनीफा जान के बारे में अगर आपके जानकारी के लिए बता दूं तो दोस्तों वो अभी NC के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, NC जो पार्टी के, और साथ ही साथ वो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कारगिल के काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। तो उनका भी और साथ ही साथ वो KDA का भी एक एक्टिव मेंबर है। तो उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो ऐसे मामले में आवाम को लेकर काफ़ी उनके जज्बात बहुत ज़्यादा है और उनका ये जो पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए सारू ने अब इसमें एक मज़े की बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस और NC दोनों ने, कांग्रेस अगर ये कहें, ये कांग्रेस का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कारगिल के कांग्रेस और कारगिल के NC दोनों ने ये अलायंस बनाकर उन्होंने हाजी हनीफा जान को अब सामने रखा है। अब हाजी हनीफा जान कारगिल के इन सारे अलायंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी लोकसभा इलेक्शन लद्दाख में। ऐसे में दोस्तों सज्जाद कारगिली जो KDA का भी मेंबर रह चुका है और इन मीटिंग्स में भी उन्होंने बराबर शिरकत की थी, उन्होंने आज यानी कि 3 मई को अचानक अपने से भी फाइल नॉमिनेट किया है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब कारगिल का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। गर्म होने का मतलब ये है दोस्तों कि अब हाजी हनीफा जान के भी पीछे बहुत सारे लोग हैं। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब कारगिल में से एक बहुत ही बड़ा फिगर सज्जाद कारगिली भी तो कोई ऐसे वैसा लीडर नहीं है, बहुत ही बड़ा लीडर है। उनका सरू को नाम जानते हैं, कब से 2019 के बाद वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर पॉलिटिकल सिनेरियोज में। अब सज्जाद कारगिली का निकलना आप कारगिल में एक इस माहौल को एक बार फिर से बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग यही खच्चा कर रहे हैं कि 2019 यानी कि 2019 इज रिपीटिंग अगेन। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस बार ISK और IKMT ये दोनों हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इतना मतलब जो पिछले 2019 का जो माहौल था वो इस में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सज्जाद कारगिली और हाजी हनीफा जान इन दोनों ने मिलकर KDA के लिए काम करते आ रहे हैं। अभी भी हमने देखा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यही एक दूसरे को भाई बोल रहे थे। तो आपस में डायलॉग का अभी जो नेगोशिएशंस का जो सिलसिला वो जारी है और बहुत सारे लोगों का ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये भी है कि अब इन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होगा और शायद आगे आने वाले दिनों में यानी कि 6 मई तक हमें सिर्फ कारगिल से एक पार्टी के एक कैंडिडेट हमें लोकसभा इलेक्शंस के लिए देखने को मिले। और कारगिल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि कारगिल में से एक बंदे को ही निकलना होगा, वरना 2019 का दोहराना ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। हमारे मजहबी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया, जिसका बड़ा दुख है। और ये मैं नहीं कहता हूँ बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि भाई हम स्टेक होल्डर्स को आइंदा आने वाले दिनों में एतमाद मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था कि जो भी कैंडिडेट डिसाइड हो, कोई भी हो, तो अभी हाजी साहब हुए हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन जो भी हो तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी से होना चाहिए था, जो नहीं हुआ मुझे लगता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है कि मैं
उसको समझा पाऊँ और इंशाल्लाह वो भी मेरे हक में जो है विड्रॉ करेंगे। तो कुल मिला के बाद ये है दोस्तों कि बीजेपी से टशी गेल्सन, कांग्रेस से टशी नमग्याल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में से हाजी हनीफा सज्जाद करगिली और एक नाम भी है दोस्तों इसमें गुलाम नबी जिया। ये तीनों करगिल से भी है और कारगिल से इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। अभी 6 मई तक अभी नॉमिनेशंस को वापस लेने का भी टाइम है। देखते हैं अब इनमें से कितने कैंडिडेट्स बचते हैं। और ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी होगा दोस्तों कि इन जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, एनसी है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, वो क्या क्या मैनिफेस्टोज रखते हैं। खुसूसन हालिया दिनों में जिस तरह से लद्दाख में एजिटेशंस हो रहे हैं, लद्दाख में अपने आइडेंटिटी को लेकर, अपने जॉब को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर जिस तरह से खदशात जताए जा रहे हैं। और हमारा सोनम वांगचुक पिछले 50-60 दिनों से अब अनशन पे है। सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि उनके साथ बहुत सारे लेह और करगिल के लोग भी वहां पे अनशन पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो इन सारे डिमांड्स को किस तरह से कैटर करते हैं, किस तरह से अपने मैनिफेस्टोज में लाते हैं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस बार लद्दाख को पार्लियामेंट में जाने के लिए लद्दाख की तरफ से कौन सा कैंडिडेट सबसे हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।